जय हिंद मेरे साथियों। जीरो से हीरो पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग एस के झा सर का सुपर सेलेक्टेड बुक बिहार पुलिस के लिए रामबाण साबित होने वाला बुक, जिसका आज हिस्ट्री क्लास, जिसमें लगभग 400 प्रश्न का सॉल्यूशन आज होगा, जो एग्ज़ाम में एकदम रामबाण साबित होने जा रहा है। तो अब इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहला प्रश्न कहता है कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश क्या थे, शामिल थे। तो यहाँ देखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी। तो यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्मनी। चलिए अगला प्रश्न, हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धौलावीरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा के से आरंभ हुआ। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में डॉट उत्तर पश्चिमी भाग का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादक और वितरण केंद्र था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाहौर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे। तो यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय के कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जयसी द्वारा रचित महाकाव्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पद्मावत। चलिए अगला प्रश्न इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेमजे मैकडॉनल्ड। ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न है, उसको हम लोग देखते हैं। केप ऑफ गुड होप, उत्तर मानसा अंतरिक्ष को किसने खोजा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बार्थोलोम्यू डियाज। ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अली मर्दान को। ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिराजाबाद कर दिया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चित्तौड़गढ़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आयुर्वेद के महान विद्वांचरक किसके शासनकाल में संबंधित था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कनिष्क। नेक्स्ट प्रश्न, राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कायस्थ। ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। अंतिम मौर्य शासक कौन था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बृहदर्थ। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस के सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नामकरण कर दिया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थान से मिले हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरिकमेडु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कौन सा वेद
धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी यजुर्वेद। चलिए आगे का प्रश्न, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुफाओं के शैल चित्र से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, अशोक के प्रस्तर स्तंभ डॉलर के प्रतीक थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रशासन। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरे निर्मित है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेल खड़ी से। नेक्स्ट प्रश्न है, जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता किस स्थल से मिला है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कालीबंगा से। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारनाथ से। नेक्स्ट प्रश्न, मेसोपोटामिया का अभिप्राय है। तो 25 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दजला फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती से। नेक्स्ट प्रश्न, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गीता रहस्य। नेक्स्ट प्रश्न है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट प्रश्न है, मीराबाई का जन्म हुआ था। तो यहाँ इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1873 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाना साहेब अवध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न है, वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1498 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूसो। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 18 जुलाई 1947। नेक्स्ट प्रश्न है, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विवेकानंद। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेदांग। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 8 अगस्त 1942। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं, काला शोक कौन से वंश के थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा शिशुनाग वंश, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट प्रश्न है सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 23 जून 1757 को। नेक्स्ट प्रश्न है गोवा में पहला शासन किसका था? गोवा में पहला शासन किसका था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पुर्तगालियों का। नेक्स्ट प्रश्न है किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पुरापाषाण काल। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गंधार कला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासन काल में भारत आया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देवराय द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड था। नेक्स्ट प्रश्न है किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एवेनेजर हावर्ड। ठीक है, अगला प्रश्न जो है इनमें से एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे तो उसका नाम बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पेरियर रामस्वामी नायकर। ठीक है, अगला प्रश्न मुस्लिम लीग अंतरिम संस्कार सरकार में कब शामिल हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अक्टूबर 1946। नेक्स्ट प्रश्न प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1914 में। नेक्स्ट प्रश्न है किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है इसको हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बेलग्रेड 1961। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से नाजीवाद का संस्थापक था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट प्रश्न है लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 10 जनवरी 1920 को। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो कारण बताना है, तो इसका क्या कारण होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा औद्योगिक विकास। यही कारण था कि उपनिवेशवाद का उदय हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई? तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर तो 1688। ठीक है, इसका 1688 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1871 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1868 एडी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? देखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कानून में समानता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से
किसके ठगी की दमनकारी के संबंध में सुधारकों की शुरुआत की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विलियम बेंटिंक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, शंकर खेरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 11 अक्टूबर 1724 को। नेक्स्ट प्रश्न, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कृष्णराज तृतीय को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फरवरी 1922 में। ठीक है, फरवरी 1922 में आंदोलन को क्या किए थे? वापस ले ली थी असहयोग आंदोलन को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 सदस्य थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1813 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन थे? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा डीजी तेंदुलकर, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1857 के विद्रोह के तटस्थता बनाए रखी थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने से पड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1835 के मैकाले स्मरण पत्र। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था के खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1857 की विद्रोह में अंग्रेजी का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या होता था? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्मित वस्तुएं का बाजार समझता था। ठीक है। अगला प्रश्न, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायित्व किसने ठहराया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन ने। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? है। ठीक है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, सोहन सिंह भाकना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रंगून। कहाँ पे? रंगून। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रांत में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919। नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है गदर पार्टी, लाला लाजपत राय। चलिए अगला प्रश्न, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफलता हुआ क्योंकि? यहाँ पे होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कारण था, वो क्या हुआ, असफल हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमृतसर अधिवेशन 1919। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन नेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों सरकारों के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1897 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। नेक्स्ट प्रश्न है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ हुआ घोतक था क्योंकि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसमें देशों के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी भारत सरकार तथा विदेशी राज्य के मध्य संबंधों को सुधारना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 जून 1947। चलिए 100 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आगा खां। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्न में से किन दो के बीच लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मराठा साम्राज्य और दुर्रानी महाराष्ट्र साम्राज्य के बीच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का क्या नाम था, ठीक है। तो ये नाम बताना है, तो इसका नाम होगा ऑप्शन ए, रायगढ़। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को प्रारंभ करवाया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बलबन। नेक्स्ट प्रश्न, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इब्न बतूता। नेक्स्ट प्रश्न, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दाम। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने का प्रसिद्ध है वह था? तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। चलिए अगला प्रश्न, भारत में प्रसिद्ध मुस्लिम आक्रमणकारी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट प्रश्न,
शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रायगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पटना। नेक्स्ट प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचंद्र देव। नेक्स्ट प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने जैनचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंदावर का युद्ध 1194। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुक्का प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सैयद वंश। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में जनपद क्या कहलाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकार। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, राणा कुंभा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु अंगद को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्वालियर। ठीक है, अगला प्रश्न है, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, नयनार कौन थे? नयनार कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा सैफ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। नेक्स्ट प्रश्न है, खानवा का युद्ध डॉट और राणा संगा के बीच लड़ा गया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाबर के बीच। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कब लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1540 में। नेक्स्ट प्रश्न है, ईरानी के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस सम्मद डॉट के नियंत्रण पर भारत आए? तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हुमायूं। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीर खुसरो एक शाही कवि थे और निम्नलिखित में से किस सूफी संत के शिष्य थे? तो हाँ, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गोलकुंडा किला निम्नलिखित राजवंश में से किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, काकतीय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य दक्कन सुल्तानों के बीच तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1565 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, अब अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाह नामा उसके संरक्षण का आधिकारिक इतिहास है? तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शाहजहां। चलिए अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी पार्श्वनाथ। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मत्स्य महाजनपद की राजधानी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विराटनगर। अगला प्रश्न, गंगईकोंडा चोलपुरम के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निषाद। चलिए अगला प्रश्न है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक शिला हाथी स्थापित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संकिसा स्तंभ। चलिए अगला प्रश्न, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उदयन के राज्यकाल में। चलिए अगला प्रश्न, सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उपज का छठा भाग। उपज का क्या होगा? छठा भाग होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय से। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासक प्रणाली थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वंश परंपरागत राजतंत्र। अगला प्रश्न है, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सातवाहन। नेक्स्ट प्रश्न है, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाकत। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समाहर्ता। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महाक्षत्रप रुद्रदामन तथा जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगला प्रश्न, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आजाद महाकश्यप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि वाग निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अशोक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी खरोष्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी? तो देखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हड़प्पा। चलिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राखी गढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य कथन है मूलतः? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उपनिषद का। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों में प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैशाली। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें पूर्ण विवाह वर्जित है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मनुस्मृति। नेक्स्ट प्रश्न है, ये इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त के। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लोग लोहा से परिचित थे।
चलिए अगला प्रश्न है, चहुंद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए J.H. मैके ने। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद में। नेक्स्ट प्रश्न है, कुंडलपुर जन्म स्थान है। देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महावीर स्वामी का। नेक्स्ट प्रश्न है, मृग पट्टिका का उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कालीबंगा में। नेक्स्ट प्रश्न है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी है? देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अंग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मिस्र की सभ्यता। चलिए अगला प्रश्न है, कलहन कृति राजत रंगीन में कुल कितने तरंग है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लिच्छवी। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुषाण काल से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, गुफाओं के शैल चित्रों से। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम अफीम युद्ध का समापन किसके करने वाली संधि थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नानकिंग। चलिए अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में क्या हुआ था? शामिल हुआ था। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी बुल्गारिया। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न, 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? ठीक है। तो योद्धा कौन था इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नेपोलियन बोनापार्ट थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, 100 ईयर वॉर। ठीक है, इसका मतलब 100 साल की लड़ाई, यह युद्ध श्रृंखला है। देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटेस्टेंट वाद के जनक कौन थे? देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मार्टिन लूथर। नेक्स्ट प्रश्न है, ताशकंद शहर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा उज्बेकिस्तान, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा देश अभी भी एक राजा द्वारा शासित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सऊदी अरब। नेक्स्ट प्रश्न है, जनता सॉरी इससे पहले प्रश्न थाईलैंड की मुद्रा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वात। नेक्स्ट प्रश्न, जनता अवस्था की पवित्र पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पारसियों का। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में जापान किस ओर से लड़ा था? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ। अगला प्रश्न है, 1854 से 56 में क्रीमिया युद्ध के बीच लड़ा गया था। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रूस और तुर्की के बीच। किसके बीच? रूस और तुर्की के बीच। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश बन गया था। ठीक है, बनाया गया था, ये बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1971 में। नेक्स्ट प्रश्न है, वाटरलू स्थित है। तो बेल्जियम में ये स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न, लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है। अगला प्रश्न है, अफीम युद्ध किसके बीच लड़े गए थे? ठीक है। तो अफीम युद्ध की बात अगर करें तो ये ब्रिटेन और चीन के बीच, किसके बीच? ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, ग्रेट ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट वालपोल हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न है, नेपोलियन प्रथम और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, वाटरलू की लड़ाई। ठीक है, अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे पहले बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का रहने वाला था। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जेनुआ का। ठीक है, ये कहाँ का रहने वाला था, तो जेनुआ का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, स्पेनिश थे। ठीक है, कहाँ के थे, स्पेनिश थे। अगला प्रश्न, यह घोषणा की लोकतंत्र लोगों द्वारा सरकार है जिसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, अब्राहम लिंकन। पर्ल हार्बर, जहाँ अमेरिकी प्रशांत बेड़े तैनात किए गया था, जापानियों द्वारा हमला किया गया था। ठीक, वर्ष बताना है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, 1941। चलिए अगला प्रश्न है, अमेरिका निग्रो के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने के लिए एक अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व करने वाले अमेरिकी नेता कौन था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। चलिए अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में अपनाई जाने वाली नस्लीय भेदभाव की नीति को कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रंगभेद। चलिए अगला प्रश्न, अफ्रीका के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेल्सन मंडेला को। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1488 के केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बार्थोलोमेव डायस ने। ठीक है, अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियाँ कौन थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जर्मनी, इटली और जापान। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष में शुरू हुआ, मतलब किस वर्ष शुरू हुआ ये बताने की बात करता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1939 में। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने का तत्कालिक कारण बताना है। तत्कालीन कारण ये था कि ऑप्शन ए, आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या। ठीक है, यही कारण था। अगला प्रश्न है, पहले परमाणु बम फेंका गया था, कहाँ फेंका गया था, तो हिरोशिमा में फेंका गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करने वाले 3 प्रमुख राजनेता कौन थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गमाल अबुल नासिर, मार्शल टीटो। अगला प्रश्न है, कौन सा जनपद 6ठी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मगध। चलिए अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाली। नेक्स्ट प्रश्न, त्रिरत्न का या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जैन से। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता स्थल के एक बंदरगाह का प्रमाण देता है। देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोथल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ। ठीक है, तो कलिंग युद्ध की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा 261 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्यांगना डॉट से बनी है। तो यहाँ हो जाएगा ये इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कांसे की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में पुजारी राजा की मूर्ति मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कालीबंगा। चलिए अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के शहरों को डॉट स्वरूप में रखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयताकार ग्रिड में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन में शैशववाद को क्या कहा जाता था है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नयनहार। चलिए अगला प्रश्न है, डॉट को द लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बुद्ध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ऑप्शन बी होगा बुद्ध, ठीक है। अगला नेक्स्ट प्रश्न बोल रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी को निचले क्षेत्रों में और उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी, ठीक है। तो इसका बात है, तो यहाँ होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 3000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, अग्नि, इंद्र और सोम। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल पहले युग को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरापाषाण युग। चलिए अगला प्रश्न, हड़प्पा वंश में उस भारतीय शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी। तो यहाँ इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, उदयन, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान का शिव को समर्पित गुफा मंदिर का संग्रह है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एलिफेंटा गुफा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, SR राव। नेक्स्ट प्रश्न, जमीन में खोदे गए गड्ढे जिसमें सीढ़ियाँ है वो डॉट पुरातात्विक स्थल पर पाए गए थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुर्ज होम। नेक्स्ट प्रश्न, अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशीनगर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति डॉट में संकलित थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी संस्कृत में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्य के बाद आया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शुग, ऑप्शन बी होगा शुग। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से यज्ञ में कर्मकांड कार्य को संबंधित है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यजुर्वेद। चलिए अगला प्रश्न, बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, झेलम। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक सभ्यता डॉट नदी के किनारे विकसित हुई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन ने ज्ञान का एक बड़ा केंद्र स्थापित किया जिसे डॉट में भद्र विहार कहा जाता था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कन्नौज, ठीक है। अगला प्रश्न है, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हो जाए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है, चोल राजा मंदिर निर्माण के लिए जाने जाते थे जिन्होंने तंजावुर में डॉट मंदिर का निर्माण कराया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहदेश्वर। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें डॉट शासक के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये हो जाएगा मौर्य काल, मौर्य शासक, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अगला प्रश्न, उपनिषदों में प्रयुक्त भाषा है डॉट है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संस्कृत। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म में आचरण के नियम में जो डॉट को ध्यान में रखते हैं उन्हें पंचशील के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा अष्टांगिक मार्ग। चलिए अगला प्रश्न, डॉट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाणभट्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, ओडिशा के उदयगिरी
से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा डॉट ने लिखा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए खारवेल। नेक्स्ट प्रश्न है समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गण के संबंधित है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा लिच्छवी। चलिए अगला प्रश्न है बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रतिहार। नेक्स्ट प्रश्न है वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है भारत के राज्य प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उपनिषदों से। नेक्स्ट प्रश्न है वैदिक लोगों के सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तांबा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भारत की जाति व्यवस्था के लिए बनाया गया था? तो यहाँ हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी श्रम का व्यावसायिक विभाजन। नेक्स्ट प्रश्न है जो फसल वैदिक लोगों की ज्ञात नहीं है वह है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तंबाकू। नेक्स्ट प्रश्न वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था? तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सब्जी और फल। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न जो है वो आयु के आरोह क्रम में आर्य समाज के मनुष्य के जीवन में निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से कौन सी एक सही है, इसको लिखना है। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा योग के प्रणेता थे? तो देखेंगे इसका राइट आंसर पतंजलि, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरण थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पाणिनि। चलिए अगला प्रश्न है मनुस्मृति जिस विषय में से संबंधित है वह किसमें संबंधित है? ठीक है, तो यह हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कानून। नेक्स्ट प्रश्न है कंबोडिया में उस मंदिर का नाम बताइए जहाँ रामायण और महाभारत के दृश्य को चित्रित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंकोर वाट। ठीक है, अगला प्रश्न आर्य जनजातियों की सबसे पुरानी बस्तियां कहाँ थी? तो देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सप्त सिंधु। नेक्स्ट प्रश्न है पंचतंत्र की कहानियों को किसने संकलित किया? देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विष्णु शर्मा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न उपनिषद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिंदू दर्शन के स्रोत। नेक्स्ट प्रश्न है तमिल में क्लासिक जीविका चिंतामणि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जैन धर्म से। अगला प्रश्न है बौद्ध के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मैत्रेय को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने दायरे में लाकर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है वो थे? तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महिला और शूद्र। नेक्स्ट प्रश्न बुद्ध किस वंश के थे? तो इसका राइट आंसर होगा शाक्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सारनाथ आश्रम पर उखेरे गए जानवरों में से एक नहीं है? तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मृग। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा मृग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न महावीर की माता कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी त्रिशला। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महापद्म नंद। अगला प्रश्न है उस स्थान का उल्लेख कीजिए जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोध गया। नेक्स्ट प्रश्न है गंधार स्कूल ऑफ आर्ट किसके शासनकाल में फला फूला? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कनिष्क। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिंबिसार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न मिलिंद पन्हो क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बौद्ध पाठ है। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के किस जीवन की किस घटना से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जन्म।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महावीर का परिनिर्वाण स्थान है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पावा, यानी पावापुरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान को विश्व में प्रचारित किया? देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महाबोधि मंदिर परिसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पुरान राजवंश कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मौर्य। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हिंदुकुश रेंज तक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेगास्थनीज। चलिए अगला प्रश्न, इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना की किसने की? ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वल्लवन। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी देवराय की। ठीक है, हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? ठीक है, ये बताना है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधार पराश्रय के रूप में दावा किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, इसी में भारत में मुस्लिम शक्ति का स्थापना हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला प्रश्न, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशक में हुआ था वह है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फैजी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी अलाउद्दीन मसूद शाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी गुरु अंगद। अगला प्रश्न है, किस मुगल साम्राज्य के शासनकाल में मुगल दरबार में चार तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी शाहजहां। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सआदत खान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अल बरूनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुल्तान जैन उल आबिदीन। ठीक है, अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राणा उदय सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी औरंगजेब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी ताराबाई। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष से हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा हुआ गया था? ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1576। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन दक्षिण भारत में पहला सैन्य अभियान शुरू करने वाला था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित की?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस किले में महारानी रजिया सुल्ताना को कैदी की तरह रखा गया था जब वह अपने विद्रोही जनरल मलिक इख्तियार उल दीन अल दुनिया से हार गई थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किला मुबारक। किला मुबारक में रखा गया था। अगला प्रश्न, किस दिल्ली सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा के कुछ हद तक वर्तमान की मुद्रा की तरह चालू किए? तो यहाँ हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करने वाले शाहमाल के बाद में डॉट के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, चौहान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक को बाबर ने 1527 में खानवा में पराजित किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राणा सांगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंदेरी का युद्ध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पल्लव वंश का शासक नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी प्रभाकर वर्धन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासन के दरबार में उस्ताद मसूद एक प्रमुख चित्रकार थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? ठीक है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, 1539 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गुलाम सम्राट द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सआदत अली खान। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रामानुजाचार्य। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस सूफी संत ने कहा था कि भक्ति संगीत ईश्वर के करीब लाने का एक तरीका था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबा फरीद। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूफियों में के गुरु। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, खिलजी खां। नेक्स्ट प्रश्न है, किस चोल शासक को लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता कहा जाता है था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र चोल प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अकबरनामा किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अबुल फजल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 17 बार। नेक्स्ट प्रश्न है, 1336 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं में से किसने खालसा पथ की नींव रखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, अशरफ जाही वंश के निजामों ने भारत के किस भाग पर शासन किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्कन प्रांत। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉट विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, तो यहाँ इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, हम्पी। ठीक है, डॉट प्रशासन महान सम्राट अकबर द्वारा अनुसरण किया जाने वाला मॉडल बन गया जब उसने मुगल साम्राज्य को समेकित किया।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट प्रश्न है, शेर खां ने हुमायूं को कन्नौज में किस वर्ष हराया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1540 में। ठीक है, अगला प्रश्न, राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1001 में। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी और जय सिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1665। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मदुरै। चलो अगला प्रश्न, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा डॉट द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बीगा बेगम द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महमूद गजनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राटों को दरवेश या जिंदा फकीर कहा जाता था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, औरंगजेब को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के शासन के दौरान सेनापतियों को डॉट के रूप में जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फौजदार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला मुगल बादशाह बाबर 1494 में जब फरगाना की गद्दी पर बैठा तो वो केवल डॉट वर्ष का था? तो इसका राइट आंसर होगा 12 वर्ष का था। ठीक है, वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इलवारी वंश यानी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला प्रश्न, आगरा में ताजमहल का निर्माण किसने निर्माण डॉट में पूरा हुआ था, मतलब किस वर्ष पूरा हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1653 में। नेक्स्ट प्रश्न है, आईने अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है डॉट से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अकबर के प्रशासन संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राणा अमर सिंह। अगला प्रश्न, चंगेज खां की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1227 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आगरा का किला बनवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अकबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मिन्हाज ए सिराज ने निम्नलिखित में से किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रजिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरुशिप की संस्था का अंत हुआ, सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय अनुशासन डॉट को पारित हुआ? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंदा बहादुर। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण डॉट में किया था? ठीक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कश्मीर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में डॉट में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीर खुसरो किस शैली के प्रसिद्ध नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नृत्य। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने के संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भोसले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, साम्यवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सर जेम्स आउटरम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सैयद हैदर रजारी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है सैंडलर आयोग संबंधित था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षा से। नेक्स्ट प्रश्न है राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आत्मीय सभा, आत्मीय सभा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला? तो उधम सिंह ने मार डाला था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, चंपारण में 3 प्रथा का तात्पर्य था, जिसका राइट आंसर होगा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। अगला प्रश्न है ए नेशन इन द मेकिंग नमक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1872। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन से एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए अगला प्रश्न, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रैयतवाड़ी। अगला प्रश्न, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया, कितने वर्ष? तो 14 वर्ष। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1928। नेक्स्ट प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्च 1940 में। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसने अंततः देश की विभाजन कराई थी, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र में स्थानों का आरक्षण। अगला प्रश्न, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो यहाँ हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट प्रश्न है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था, तो यहाँ हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है ने। अगला प्रश्न है नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरीशचंद्र मुखर्जी। चलिए अगला प्रश्न है ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अगस्त 1932 को। नेक्स्ट प्रश्न है किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज फौज ने टीपू सुल्तान को मारा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चौथा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर एंड्रयू फ्रेजर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1869 को। भारत का बुलबुल किसे कहा जाता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू को। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लड़के एवं लड़कियों के विवाह में आयु में वृद्धि करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 1926 में ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भगत सिंह द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सती प्रथा पर रोक सुधार। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, फरायजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाजी हरियातुल्लाह। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन को छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा लिथिंगो। ठीक है, लिथिगो। ठीक है। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अकबर द्वितीय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हमने इतिहास से यह सीखा कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, किसने कहा था? तो ये कहे थे लियो टॉलस्टॉय ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी थॉमस मुनरो। नेक्स्ट प्रश्न, बक्सर का युद्ध किस के बीच हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मीरा कासिम और अंग्रेज के बीच। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1857 मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 मई को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोची। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के टूटते गुट ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में फिर से एकजुट हो गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1916 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मालाबार में दक्षिणी तालुकों में मालाबार विद्रोह हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1921। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। चलिए अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश शासक के तहत प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। अगला प्रश्न, डॉट को 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर कहाँ भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिट्टूर। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए अगला प्रश्न, अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका? तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रार्थना समाज की धर्म के भीतर एक सुधार आंदोलन था।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हिंदू धर्म। अगला प्रश्न, सरोजिनी नायडू किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1935 का कानपुर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, तो अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने किस वर्ष में साबरमती आश्रम के सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1930। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्लेमेंट एटली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 1878 में किस वायसराय के वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम पेश किया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वायसराय लॉर्ड लिटन। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में यह दो गुटों अर्थात उग्रवादियों और नरमपंथियों के बीच विभाजन हो गया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सूरत अधिवेशन 1907। नेक्स्ट प्रश्न, जब वेपगत का सिद्धांत जारी किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट प्रश्न, किस राजनेता ने कांग्रेस के भीतर एक स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू और CR दास ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के मंच पर कब आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1901 में कलकत्ता अधिवेशन। चलिए अगला प्रश्न, वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने की और भारत में सशस्त्र क्रांति के लिए प्रयास किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाला हरदयाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1934। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पुर्तगाली भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अफोजो के दे अलबुकर्क। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने के लिए पहल की थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कहा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में डॉट पर फहराया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोलकाता। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली यात्री रेलवे लाइन बॉम्बे और ठाणे के बीच कब खोली गई थी? थावे के बीच। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1853। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न 400 नंबर प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बार्थोलोम्यू डायस। ठीक है, तो यहीं पे क्लास ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।